तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में चाह रहे हैं एडमिशन लेना। साथ ही साथ कौन कौन से कोर्सेज है जो ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है और इन कोर्सेज के लिए कौन से डोमेन को आपको सिलेक्ट करना होगा CUET 2025 में। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके बेसिस पर ही ये कोर्सेज आपको मिल पाएंगे, अदरवाइज आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा। सो आखिर तक वीडियो देखना है ताकि सारी जानकारी आपको मिल जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बारे में, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और पहली बार अगर आ रहे हैं चैनल पर तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि सारी जानकारी CUET से रिलेटेड कॉलेज कोर्स करियर की मिलती रहे। बाकी अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट अगर जाना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। आपको मैं बता दूं CUET के लिए, तो CUET में क्या है भाई, CUET में 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन फर्स्ट जो है ये लैंग्वेज सेक्शन है। क्या है? लैंग्वेज सेक्शन, जिसके 2 सब सेक्शन है, एक में 13 और दूसरे में 20 लैंग्वेजेस हैं। ऐसी कुल 33 लैंग्वेज हैं जिनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको ऑप्ट करनी होती। सेक्शन सेकंड जो है यहाँ पे आपका, ये आपका डोमेन सब्जेक्ट है। डोमेन मतलब सब्जेक्ट डोमेन जिसको बोलते हैं बेसिकली, है ना। सब्जेक्ट्स जितने हैं कितने, 29। इनमें से आप अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और जो थर्ड सेक्शन है ये आपका रहेगा जनरल टेस्ट का, GT कहते हैं। इसमें आपका करंट अफेयर्स, GK वगैरह, रीजनिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, वो सब आता है। तो इनके बेसिस पे मैक्सिमम कॉम्बिनेशन आप 6 सब्जेक्ट का रख सकते हैं जिसमें से एक आपको लैंग्वेज लेना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे पैटर्न रहने वाला है। अब यहाँ हम देख लेते हैं क्या कैसे चीज़ें हैं, झारखंड के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। चलिए सबसे पहले देखें तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ये है BSc प्लस MSc का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ये इसमें मैथमेटिक्स से करेंगे, ये है ना, मैथमेटिक्स से BSc प्लस MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। मिनिमम 3 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये आपको लेने होंगे। 12th क्लास या उसके इक्विवेलेंट को पास करना है। 55% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए। कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5% का रिजर्व कैटेगरी के लिए। दूसरा BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है लाइफ साइंसेज में, जिसके लिए आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑप्ट आउट करना होगा सब्जेक्ट में। और आपको 12th क्लास या उसके इक्विवेलेंट 55% मार्क्स होने चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको रिजर्व कैटेगरी में। एक और BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो कि फिजिक्स में है। इसके लिए आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट ऑप्ट करने होंगे। फिजिक्स, मैथमेटिक्स कंपलसरी है। इसके अलावा एक ले सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में से कोई भी। ठीक है, 12th क्लास पास करनी है, उसके इक्विवेलेंट 55% से, और 5% का रिलैक्सेशन आपको रिजर्व कैटेगरी में मिल जाता है। फिर दूसरा कोर्स जो है वो BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है केमिस्ट्री में। किस में है? केमिस्ट्री में। तो इसमें आपको 3 सब्जेक्ट लेना है। केमिस्ट्री कंपलसरी है, बाकी 2 केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में से चूज करने होंगे। 12th क्लास या उसके इक्विवेलेंट 55% मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी को 5% का यहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाता है, यानी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिर एक कोर्स है ज्योग्राफी में, BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। इसके लिए आपको 2 लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी सॉरी। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस और जनरल टेस्ट, इनमें से। ठीक है, 12th क्लास या उसके इक्विवेलेंट आपको पास करना है 55% मार्क्स से। रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते तो 5% का आपको यहाँ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये एनवायरमेंटल साइंस से BSc MSc का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी कंडक्ट करा रहे हैं, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस और एग्रीकल्चर में से ऑप्ट आउट करने होंगे। 12th क्लास या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, 55% मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी में 5% का रिलैक्सेशन। अब BSc MSc के बाद ये जो प्रोग्राम करा रहा है वो इंटीग्रेटेड BA MA प्रोग्राम कंडक्ट करा रहा है। कौन सा? BA MA प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये है कोरियन लैंग्वेज का। किसका है? कोरियन लैंग्वेज का, जिसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना होगा। जनरल टेस्ट आपको पता है 3rd सेक्शन में है, 250 मार्क्स का है, जिसमें करंट अफेयर्स, GK, GS, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, सो
इसके लिए भी 12th या उसके इक्विवेलेंट पास होना है आपको। 55 नहीं, इसमें 50% का क्राइटेरिया रखा है और 5% का रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी के लिए हो जाएगा। दूसरा जो BA MA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो है चाइनीज़ लैंग्वेज का, फूड का नहीं है, लैंग्वेज का है। जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा, सेम क्राइटेरिया यहाँ भी आपका हो जाएगा, किसका, हाँ, पास होने का 12th क्लास। BA MA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ये इंग्लिश में भी कंडक्ट करा रहा है, ये भी जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको यहाँ मिल जाने वाला है प्रोग्राम, और यहाँ भी आपको सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है एलिजिबिलिटी के वो होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम जो ये कंडक्ट करा रहे हैं वो BA MA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हिंदी में कंडक्ट करा रहे हैं। इसके लिए भी आपको जनरल टेस्ट देना होगा और सेम क्राइटेरिया यहाँ एलिजिबिलिटी के होने वाले हैं। वहीं फिर बात कर लें आपका ये BA MA जो करा रहे हैं ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ये है मास कॉम में, मास कम्युनिकेशन। इसके लिए जनरल टेस्ट रखना होगा आपको और सेम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी के, मतलब 12th या उसके इक्विवेलेंट 50% मार्क्स होने चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिर BA MA प्रोग्राम एंथ्रोपोलॉजी में करा रहे हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ये भी जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा आपको और ये सेम आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने होंगे। वहीं BA MA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ये पॉलिटिकल साइंस में भी एक कंडक्ट करा रहे हैं, सेम आपको यहाँ पे जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा और आपके क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी के हैं वो भी सेम रहने वाले। फिर भाई बात करें हम इकोनॉमिक्स की, BA MA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इकोनॉमिक्स से करा रहे हैं, इसके लिए भी जनरल टेस्ट रहेगा रिक्वायर्ड और 12th में 50% के क्राइटेरिया मिनिमम होने चाहिए। फिर BA B.Ed इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कंडक्ट करा रहे हैं 4 ईयर का, BA B.Ed, ठीक है, एजुकेशन वाला। तो भाई इसके लिए हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक, साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड ये आपका होगा जो आपको सेलेक्ट करना है डोमेन्स में, और यहाँ भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में और रिलैक्सेशन मिल जाएगा रिजर्व कैटेगरी के लिए। दूसरा प्रोग्राम BSc B.Ed का ये कंडक्ट करा रहे हैं इंटीग्रेटेड 4 ईयर प्रोग्राम, इसके लिए भी आपको हिंदी इंग्लिश में से कोई एक और टीचिंग एप्टीट्यूड ऑप्ट करना पड़ेगा और यहाँ सेम क्राइटेरिया 50% 12th में होने चाहिए, रिजर्व कैटेगरी को कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगेन एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम BCom MCom का कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है, ये कॉमर्स में होने वाला है, जिसमें आपको सब्जेक्ट्स की बात करें तो अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनमें से आपको क्या करना है, रखना है आपके सब्जेक्ट डोमेन में। और भाई ये जो है आपको 12th क्लास में मिनिमम 50% का क्राइटेरिया फुलफिल करना है, अगर रिजर्व कैटेगरीज हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये मुझे लगता है सारे कोर्सेज थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के जो ये ऑफर कर रहे हैं। सभी कोर्सेज जो है इंटीग्रेटेड श्रेणी के हैं, मतलब आपको बैचलर्स के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। तो भाई अब भी कुछ डाउट अगर बचता है तो ज़रूर कमेंट करिए, बाकी मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं मुझे लगता है। सो दोस्तों में शेयर कर देना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नई डेट्स जैसे भी आती है आपको मिलती रहे। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.